Hello everyone, welcome back to AI Pharmatech. Today we are going to learn about formulas. तो आज हम लोग फॉर्मूला कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और फार्मूला को कैसे यूज़ करते हैं हम सारे कॉलम एंड रोज में, इसके बारे में हम सीखेंगे। तो बेसिकली आज हमारा पूरा जो ये सीरीज चलने वाला है वो फार्मूला पे ही है। चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि अगर आप सबसे पहले बेसिक सारी चीज़ें समझना चाह रहे हैं कि नहीं, हमको पहले थोड़ी थोड़ी चीज़ें बेसिक पता हो जाए उसके बाद मैं आगे बढ़ूँ, तो आप अगर नए हैं और वीडियो बीच से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सीरीज 1 से वीडियो का स्टार्ट कीजिए, तो आपको बेहतर सारी तरीके अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं फॉर्मूला रिवन से। तो ये है इंसर्ट फंक्शन, फार्मूला का फंक्शन इंसर्ट करने के लिए, और ये है फंक्शन लाइब्रेरी। इसमें ये हमारे जितने भी फार्मूलाज हैं ये सभी के अलग अलग सेक्शन लाइब्रेरी बने हुए हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको आज इंसर्ट फंक्शंस और ये फंक्शन लाइब्रेरी का एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ, और बाकी मैं आपको आज डिफाइंड नेम्स, फार्मूला ऑडिटिंग एंड कैलकुलेशन को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके बताता हूँ। और ये जो ये पूरे फंक्शन लाइब्रेरी है, आप इसको एक बार अपने से प्रैक्टिस करके देखिएगा। अगर आपसे ये पूरे फंक्शन लाइब्रेरी में किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जिससे कि मैं आपको अगले वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँ। और या फिर मैं अगले सीरीज अभी अगले दिन अगर ले करके आऊँगा तो उसमें मैं सारी चीज़ें ये जो भी है वो मैं आपको उसमें क्लियरली बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए इंसर्ट फंक्शन से शुरू करते हैं। जैसे ये इंसर्ट फंक्शन है, तो इंसर्ट फंक्शन में क्या होता है, देखिए मैं आपको इंसर्ट फंक्शन करके दिखाता हूँ। ये जितने भी चीज़ है, डे, डेट, सम, टाइप, एवरेज, इफ, हाइपरलिंक, काउंट, मैक्स, ये सारी चीज़ें आप इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी ये इंसर्ट फंक्शन जो है वो मैं आपको अच्छे से, जब ये डिफाइंड नेम्स, फॉर्मूला एडिटिंग और कैलकुलेशन हो जाएगा ना, तो इसके बाद मैं आपको ये अच्छे से इंसर्ट फंक्शन बताऊंगा कि हाँ ये प्रॉपर कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। अभी मैं ये देख लेता हूँ ऑटो सम। और एक चीज़ बताता हूँ, ये जो इंसर्ट फंक्शन है ना, इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी होता है इंसर्ट फंक्शन का, शिफ्ट F3। ठीक है, और ये ऑटो सम कैसे वर्क करता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये सेल को हमने सिलेक्ट कर लिया, ये सेल को सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ ऑटो सम पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए पूरा जो ये जितना मार्क्स था ना, ये टोटल ऑटोमेटिक ये अपने आप से सिलेक्ट कर लिया है। और उसके बाद मैं इंटर प्रेस करूंगा, इसका सम यहाँ पर आ जाएगा, ये ऑटो सम, ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया। ठीक है, ये तो यहाँ से आप ऑटो सम करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। इसका एक मैं शॉर्टकट भी आपको पहले ही पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर किसी भी चीज़ को कोई भी फंक्शन इंप्लीमेंट करना हो, या तो वो एडिशन हो, या तो वो एवरेज निकालना हो, या तो फिर काउंट नंबर निकालना हो, सम निकालना हो, मैक्सिमम, मिनिमम, जो भी आपको जितने ये सारे मोर फंक्शन में जितनी चीज़ें, कुछ भी अगर आपको निकालना हो, बस सिंपल सा आप क्या कीजिएगा, ऑल्ट इज इक्वल टू, ऑल्ट इज इक्वल टू लगाने के बाद ये देखिए पूरा फंक्शन अपने आप से सिलेक्ट हो गया। उसके बाद अगर आप यहाँ चाहते हैं तो इसको यहाँ से चेंज करके इसका मैक्सिमम भी निकाल सकते हैं। ये देखिए मैक्सिमम निकालने के लिए मैं इंटर मारूंगा, इसका देखिए मैक्सिमम आ गया। मैक्सिमम मतलब ये हुआ कि इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स किस में है, तो ये देखिए फिजिक्स में 89 है, तो यहाँ पे मैक्सिमम 89 आ गया। ठीक है, आल्ट इज इक्वल टू करेंगे, सम निकालना है, आल्ट इज इक्वल टू करेंगे, सम आ गया, इंटर करेंगे, देखिए इसका सम आ गया। और ये मैंने आपको बताया ही था कि अगर पूरे में करना है तो यहाँ से पकड़ के हम ऐसे इसको ड्रैग कर देंगे, यहाँ से सिलेक्ट करके, ये देखिए पूरे में ड्रैग हो गया। तो ये उसके लिए आता है। ठीक है, ये आप अपने तरीके से जो भी यहाँ से सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से आप ले सकते हैं। बाकी ये रिसेंटली ये बताता है कि हाँ आपने अभी रिसेंटली इस डेटा पे क्या क्या यूज किया है। ठीक है, जैसे हमने इंसर्ट फंक्शन अभी यूज किया था तो उसके लिए ये। चलिए देखिए वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। ये सेक्शन है डिफाइंड नेम्स। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम अपने तरीके से नया फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। नया फॉर्मूला कैसे क्रिएट करेंगे वो मैं देखिए आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लिया जाए कि आपको ये पूरा सेल है, ठीक है, और इसके नाम से आपको एक फार्मूला क्रिएट करना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, चलिए मैं एक नया सीट ले लेता हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आए। देखिए ये जो हमारा सीट है, यहाँ पे एक नया फार्मूला क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे,
इस पूरे ये जो वर्टिकल कॉलम है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही डिफाइन नेम पे जाएंगे, ये देखिए कंप्यूटर ऊपर था हमारा, कंप्यूटर यहाँ पे आ रहा है। कंप्यूटर के नेम से हमारा ये फॉर्मूला यहाँ पे लग चुका है। अब हमको जैसे इसको ऐड करना है, पूरे को सम करना है, तो यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे, अल्ट इज इक्वल टू लगाएंगे, और देखिए हमारा कंप्यूटर ऑलरेडी कंप्यूटर के नाम से ये फॉर्मूला हमारा लगा हुआ था पहले, ये आ चुका है। हम कंप्यूटर लिख के इंटर कर देंगे प्रेस, यहाँ देखिए ऐड होकर के नीचे पूरा आ चुका है। ठीक है, इसी तरह से जैसे ये इंग्लिश है, इंग्लिश वाला ये हमको ये सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद डिफाइन नेम में जाएंगे, यहाँ देखिए इंग्लिश अपने आप ऊपर आ रहा है, आप अपने नाम से कुछ भी नेम चेंज करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके करेंगे, ये हमारा ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो चुका है। जैसे ही हम यहाँ पे नीचे आकर के अल्ट इज इक्वल टू करेंगे, हमारा फॉर्मूला देखिए पहले से लग चुका है, इंटर कर देंगे और ये फॉर्मूला यहाँ ऐड होकर के लग जाएगा। अब यहाँ पर ये यूज इन फॉर्मूला और ये नेम मैनेजर क्या है, ये दोनों मैं आपको बताता हूँ। ये यूज इन फॉर्मूला ये है कि आप इसको जब क्लिक करेंगे ना, तो आपने अपने मन से कौन कौन से फार्मूला क्रिएट किया है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेगी। तो देखिए हमने अभी दो फार्मूला क्रिएट किया था, एक कंप्यूटर के नेम से और एक इंग्लिश के नेम से, तो ये दोनों फार्मूला हमारा यहाँ दिख रहा है। ठीक है, और ये नेम मैनेजर का काम क्या है, इस नेम मैनेजर में आपने जितने भी सारे फार्मूला इंप्लीमेंट किया है यहाँ पर भी शो करेगा। लेकिन यहाँ पे एक फायदा ये होता है कि आपको ये जो एडिट दिख रहा है ना, ये यहाँ से आप एडिट करके फार्मूला का नाम चेंज कर सकते हैं सिलेक्ट करके। यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं, जो भी फार्मूला सेट किए हो ऐसे करके हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। न्यू फार्मूला लेना है तो हम यहाँ से न्यू फार्मूला भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी कॉलम लेना होगा हमको वहाँ सेट करके। ठीक है, और कॉलम सिलेक्ट करने के लिए आप पहले सिलेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे क्लिक करके और जैसे ही जस्ट किसी रो पे क्लिक कीजिएगा, फिर से हम वापस क्लिक करके ओके कर दीजिए, लग जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन है। ये क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन ये है कि अगर आपको एक ही बार में पूरा फार्मूला जितने भी कॉलम जितने भी रो है उसको क्रिएट करना है, तो उसके लिए क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन वर्क करता है। ये वर्क कैसे करता है, हम ये पूरे को ऐसे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, पूरे को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ हम जस्ट क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमको किस नाम से क्रिएट करना है, तो नाम में हमारा ये जो लेफ्ट साइड में कॉलम दिख रहा है इससे करना है, या टॉप साइड रो में दिख रहा है इससे करना है, तो हम टॉप साइड रो से कर लेते हैं। ओके प्रेस करेंगे, उसके बाद देखिए इस जो ये टॉप साइड वाले जो ऊपर वाले रो के नाम है सारे, इस नाम से देखिए हमारा सारा फॉर्मूला क्रिएट हो चुका है। देखिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम के नाम से ये पूरा फॉर्मूला क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे जैसे ही हम जाएंगे यहाँ पे अल्ट इज इक्वल टू करेंगे। ठीक है, अल्ट इज इक्वल टू करने के बाद ये देखिए हमारा फॉर्मूला कंप्यूटर के नाम से लगा हुआ मिल जाएगा। ये देखिए फिजिक्स करेंगे, फिजिक्स वाला पे हम यहाँ क्लिक करेंगे फिजिक्स पे, तो अल्ट इज इक्वल टू करेंगे यहाँ पे अल्ट इज इक्वल टू करेंगे, ऑलरेडी देखिए फिजिक्स का फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल के लिए आप पूरे में जो यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए है ये। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप एक बार खुद से इसको प्रैक्टिस करके देखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए आ रहा है ये ट्रेस प्रेसिडेंट्स। तो ये ट्रेस प्रेसिडेंट्स कैसे वर्क करता है वो मैं आपको बताता हूँ। ट्रेस प्रेसिडेंट मतलब कि इसका मेन काम ये हुआ कि हमारा जैसे मान लीजिए ये सेल है, और इस सेल में हमने सम का फॉर्मूला इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ठीक है, अब मुझे पता करना है कि इस सेल में जो फार्मूला इम्प्लीमेंट हुआ है वो किस किस सेल का फार्मूला इम्प्लीमेंट हुआ है, इसमें कौन कौन से सेल का फार्मूला यहाँ पे लगा हुआ है। तो उसके लिए हम जैसे यहाँ से ये ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक करेंगे, तो देखिए हमें ये दिखा दिया कि हमें ये जितने सारे सेल हैं ना, उनका फार्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, तो ये हुआ ट्रेस प्रेसिडेंट। ट्रेस प्रेसिडेंट में हम लोग ये देखते हैं कि किस किस सेल का फार्मूला हमने यूज किया है। और ट्रेस डिपेंड्स में हम लोग ये देखते हैं कि ये जो सेल है ना, तो इस सेल का फार्मूला हमने इस सेल में जो फार्मूला इम्प्लीमेंट हुआ है वो कहाँ हुआ है वो बतलाता है। अब जैसे देखिए मैं इसको ये रिमूव करता हूँ और मुझे ट्रेस डिपेंडेंस चेक करना है। अब जैसे मान लीजिए जाए मैं ये पूरी ये सेल है, मैं कहीं पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब मुझे ये चेक करना है कि हमारा जो इस सेल है ये वाली, इस सेल का जो फार्मूला इम्प्लीमेंट हुआ है, इसका जो फार्मूला लगा है वो कहाँ पे लगा है। जैसे ही मैं ट्रेस डिपेंड्स में क्लिक करूँगा तो ये बता दिया कि हमारा इस सेल का फार्मूला यहाँ लगा है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ट्रेस डिपेंड्स भी तो ऐसे ही रो ऊपर में ये रो दिखा दिया कि हाँ इसका यहाँ लगा हुआ और इसका यहाँ, लेकिन नहीं, ये दोनों का काम अलग है। इसका काम ये है कि ये सेल को ढूंढता है,
इसमें फार्मूला लगा है तो ये सेल को ढूंढता है कि हाँ कौन कौन से सेल का फार्मूला इसमें लगा हुआ है। और ये जो ट्रेस डिपेंड्स है ये ढूंढता है कि ये जो हमारे ये जो सेल है इसका फार्मूला कहाँ लगा हुआ है। अब जैसे मैं ये चेंज कर देता हूँ, यहाँ का ये वैल्यू यहाँ से उठा करके और मैं कहीं यहाँ नीचे रख देता हूँ ऐसे, ठीक है, मैं यहाँ पे ये नीचे रख दिया। अब यहाँ नीचे रखा, अब देखिए मैं ट्रेस डिपेंड्स पे क्लिक करूंगा, अब देखिए दिखा दिया ना कि हमारा ये जो सेल है इस सेल का जो फार्मूला इसमें इम्प्लीमेंट हुआ है वो यहाँ इम्प्लीमेंट हुआ, चेंज करने के बाद दिखा दिया ना। इसी को फिर मैं यहाँ से उठाऊंगा और यहाँ ले जा करके पेस्ट कर दूंगा और उसके बाद फिर से चेक करूंगा ट्रेस डिपेंड्स में, तो देखिए दिखा रहा है कि सेल का फार्मूला यूज हुआ। तो इसके लिए रिमूवर का आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद ये है शो फार्मूला। शो फार्मूला में आपको ये पता चलेगा कि इस पूरी सीट में आपको कौन कौन से फार्मूला यूज हुआ है। आप जैसे ही शो फार्मूला पर क्लिक करेंगे यहाँ देखिए एक नई सीट खुल जाएगी ऑटोमेटिक, और उसमें ये लास्ट में ये दिखा दिया है कि हमने कौन कौन से फार्मूला यूज किया है। ये पूरी फार्मूला जो हमने यूज किया है उस सीट में वो सारा प्रॉपर यहाँ दिखा दिया। ठीक है, शो फार्मूला वापस से क्लिक करके हटा देंगे, वहीं पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फार्मूला सेल खुल जाएगा और फिर वापस से सेकेंड फिर वापस से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फार्मूला हट जाएगा दिखाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, ये है एरर चेकिंग। एरर चेकिंग में क्या होता है, अब जैसे कि हमने फार्मूला इम्प्लीमेंट किया था ये पूरी फार्मूला इस पे लगी हुई है। एरर करने के लिए मैं देखिए इसमें आपको एक एरर करके दिखाता हूँ। मैं इसका फार्मूला चेंज कर देता हूँ, इसमें डाल देता हूँ, एक सेकेंड, इसमें मैं डाल F8 F प्लस G8 प्लस 8 एंटर कर, तो यहाँ पे देखिए एरर शो कर रहा है। अब मैं एरर शो कर रहा है, अब मैं इस पर कुछ डिजिट भी चेंज कर दूँ। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे एरर आ गया, ये जो ग्रीन दिख रहा है तो ये एरर हो गया, ये हमारा एरर शो कर रहा है यहाँ पे। अब मैं जैसे ही एरर चेकिंग क्लिक करूँगा ये देखिए मैं दिखा दिया एरर इन सेल I8। I8 का सेल ये हुआ, I8 का सेल ये है, और एरर इन सेल I8 में ये जो सेल है इसमें एरर दिखाया, क्या एरर है तो यहाँ पे दिखा दिया कि सम F8 G8 H8 द फार्मूला इन द सेल डिफरेंस फ्रॉम द फार्मूला इन द एरिया ऑफ स्प्रेडशीट। मतलब जो भी पूरे स्प्रेडशीट में एरिया में जो फार्मूला यूज़ किया गया है उससे ये डिफरेंट है। ठीक है, अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद ये इवेलुएट फार्मूला है, इवेलुएट फार्मूला पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखाएगा कि हाँ ये फार्मूला को सही कैसे करेंगे। सबसे पहले F8 जो है प्लस G8 प्लस H8 है, तो ये बतला रहा है कि आपका ये जो फार्मूला F8 से स्टार्ट हुआ है ये फार्मूला, जबकि ये स्टार्ट होना चाहिए था C से, तभी तो ये पूरा कैलकुलेट होकर के आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इवेलुएट करते जाएंगे। उसके बाद देखिए आ रहा है 75 प्लस G8 प्लस H8, मतलब कि ये जो 75 है इससे प्लस फिर GH है, मतलब ये वाला G8 हो गया फिर H8 हो गया, तो ये फार्मूला ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, पूरा मिला करके लास्ट में जब 170 ये वैल्यू आ रही है ये वाली, तो ये तीन को मिलाकर आ रही है। ठीक है, जब ये पूरी वैल्यू होना चाहिए, अब यहाँ पे ये टी तो कर रहा है तो ये उसके लिए। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये है वॉच विंडो। ये वॉच विंडो कैसे वर्क करती है इसके लिए मैं आपको दूसरे सीट पे लेके चलता हूँ। इस वॉच विंडो में हम लोग क्या करते हैं, अब जैसे हमारे पास एक ये पूरी एम्प्लॉय की डेटा शीट है। ठीक है, हमने ये डेटा शीट ले रखी है। अब हमें ये देखना है कि इस पूरे डेटा शीट में हमारा अगर जो पेएबल सैलरी होगा एम्प्लॉय का वो ओवरऑल कितनी है। तो हम ये क्या करते हैं, ऐसे नीचे जा करके ऐसे देखेंगे कि हमारा ओवरऑल सैलरी कितना है। ठीक है, अब ये छोटी सीट है तो हम तुरंत नीचे ऐसे आ करके देख ले रहे हैं कि हाँ ओवरऑल ग्रॉस सैलरी इतनी बन रही है सारे एम्प्लॉय की। अब अगर ये बड़ी सीट रहती 1000 2000 एम्प्लॉय की रहती तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बार बार नीचे जाके तो चेक नहीं कर सकते। उसके लिए है एक ये वॉच विंडो। जो भी सेल का हमें वॉच विंडो करना है, जैसे हमें इसका करना है तो इस पर क्लिक करके हम जैसे ही वॉच विंडो करेंगे हमारे पास यहाँ पे एक विंडो खुल जाएगी।
आप अगर पहली बार खोलोगे तो आप में ऐसा दिखेगा, ठीक है, ऐसा दिखेगा। अगर आप चाहते हैं इसको ऊपर शिफ्ट करना तो आप यहाँ पे ले जाकर के ऐसे क्लिक कर दीजिएगा। ऐसे जैसे ही आप छोड़ेंगे तो ये आपका ऐसे खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये ऐसा खुलने के बाद आप यहाँ से जैसे ही ये ऐड वॉच पे क्लिक कीजिएगा। ऐड वॉच पे क्लिक करने के बाद ये देखिए, ये जो हम सेल सेलेक्ट किए हुए हैं यहाँ से जैसे ही ऐड करेंगे, यहाँ से ऐड करने के बाद आपको देखिए टोटल वैल्यू यहाँ पे इसकी दिख रही है कि कितनी है। अब जैसे मान लीजिए कि हम बीच में चेंज करते हैं और आ जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी एम्प्लॉय है जो 24 डे के जगह पे मान लीजिए ये 23 डे ही यहाँ पे काम किया, ठीक है। हम इसको जैसे ही चेंज करेंगे हमारे देखिए ये सैलरी चेंज हो गई, यहाँ पे इसका ये वैल्यू चेंज होगा, ओवरऑल हमारा कितना है। जैसे ये एम्प्लॉई है यहाँ पे 22 डेज ही वर्क किया है, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद ये वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगी अपने आप, क्योंकि मैंने इस फॉर्मूला इम्प्लीमेंट कर रखा है। यहाँ पे ये वैल्यू दिखा दिया कि हाँ हमारा जो टोटल ग्रॉस पे बन रही है पूरी एम्प्लॉय की वो इतनी बन रही है। तो इससे आपको नीचे नहीं जानी पड़ेगी, आसानी होती है। इसके लिए वॉच विंडो यूज करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं कैलकुलेट ऑप्शंस के लिए। मैं आपको इसके लिए दूसरे सीट पे लेके चलता हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये जो कैलकुलेशन ऑप्शन है ये ऐसे वर्क करता है कि ये ऑटोमेटिक पार्शियल मैनुअल, तो ये मेन ज़्यादातर ये जो दो हैं ऑटोमेटिक और मैनुअल, ये कैसे वर्क करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे कि मान लिया जाए हम यहाँ पे ये जो वैल्यू चेंज किए हैं नीचे, हम पूरा इसको ऐसे जब एक सेकेंड, मैं इसको जब मैनुअल करता हूँ, मैनुअल करने के बाद जब इसको मैं पूरा नीचे ऐसे ड्रैग करता हूँ तो ये पूरी सेम वैल्यू आ रही है, ठीक है। सेम वैल्यू आ रही है और मैं इस पर कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करूँगा तब जाके ये पूरा कैलकुलेट होगा, जब ये मैनुअल पे रहेगा, ठीक है। और जब इसी वैल्यू को हम ऑटोमेटिक पे करते हैं, एक सेकेंड, इसी वैल्यू को जब हम ऑटोमेटिक पे करेंगे, ये ऑटोमेटिक पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये पूरी वैल्यू अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी। अगर मैनुअल कर देंगे तो जब तक आप यहाँ से ये वैल्यू चेंज करने के बाद, जब तक आप ये वैल्यू पूरी, ये सेम वैल्यू है, जब तक आप कैलकुलेट नाउ पे क्लिक नहीं करेंगे तो ये वैल्यू सेम सिलेक्ट पूरा कैलकुलेट नहीं होगा, उसके लिए है ये। और ये कैलकुलेट सीट क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। अब जैसे मैं दूसरे सीट पे गया, ये हमारी सीट है, ठीक है। अब यहाँ से हम मैनुअल किए हुए हैं, ये सीट पूरी हम ऐसे रखते हैं, इसकी पूरी सेम वैल्यू कर दी हमने, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं और इसकी भी वैल्यू सेव कर देते हैं, ठीक है। अब जब यहाँ पे ऐसे करके हम कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करते हैं, ये पूरी वैल्यू देखिए यहाँ भी चेंज हो गई और ये पूरी वैल्यू देखिए दूसरे सीट में भी चेंज हो गई, ठीक है, ये चेंज हो गई। यही चीज़ अगर हमें ये कैलकुलेट सीट करनी होती तो ये कैलकुलेट सीट से क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये वैल्यू पूरी सेम कर देते हैं, इस सीट की पूरी वैल्यू हम सेम कर देते हैं, ठीक है, सेम कर दिया हमने, ठीक है। अब हम जब देखिए इस सीट पे आए हैं और यहाँ से जब हम कैलकुलेट सीट करेंगे, कैलकुलेट सीट करने के बाद सिर्फ इसी सीट का डाटा हमारा चेंज होगा। ये मैं अब आपको दूसरी सीट पे मूव करके दिखाता हूँ, ये रहा दूसरी सीट, ये देखिए इस सीट पे ऐसे एरर आ रहा है ना, इस पर कोई चेंजिंग नहीं हुआ, ये वैसा ही है। अब मैं इस सीट पे कैलकुलेट सीट करूँगा तब फिर इस सीट पे भी कैलकुलेट हो जाएगा। ये ओवरऑल ये पूरा फॉर्मूला का रिवन था, ये पूरा हमने रिवन इंटरफेस देखा, ठीक है। अब इसमें आपका एक छोटा सा ओवरव्यू और दे देता हूँ मैं ये लास्ट में। ये जो आपका इंसर्ट फंक्शन है ये वर्क कैसे करता है, इसका बहुत छोटा सा यूज है। अब जैसे मान लिया जाए कि मुझे इसका इंसर्ट फंक्शन करना है। अब कहीं पे मैं जैसे इस सेल में क्लिक कर दिया, इस सेल में क्लिक करने के बाद मैं इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करूँगा और मुझे ये करना है कि मुझे जैसे किसी भी सेल का सम लेना है। अब मान लिया जाए कि हम मुझे इस ये जो पूरा ये रो है या कहीं से भी किसी भी चीज़ का हमें सम लेना है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जैसे ही कि ये विंडो खुलेगा यहाँ से हम इस पर क्लिक करेंगे और हमें मान लीजिए ये बीच से ये 3 सेल का सम चाहिए। 3 सेल हमने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये 3 सेल का जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे देगा, ठीक है। ये जो 3 सेल की वैल्यू है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे दी है, ये उसके लिए है, ठीक है। अब जैसे यहीं पे हम मान लिया जाए इसको 0 कर देते हैं, ठीक है,
ये 0 हो गया। अब मुझे यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन करना है, मैंने इंसर्ट फंक्शन किया, ठीक है। अब मुझे इस पूरी कॉलम का सम करना है। इस पूरे कॉलम को हम ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे, सॉरी पूरी रो को सिलेक्ट करने के बाद ओके जैसे ही प्रेस करेंगे क्योंकि ये फॉर्मूला लग चुका है, तो ये उसके लिए। और ये तो आप लोग जानते ही हैं ऑटो सम, एवरेज, काउंट नंबर कैसे लगाना है, ये उसके लिए, ठीक है। ये उसके लिए वर्क करता है, उसके लिए ये काम करता है। यहाँ पे आप जा करके किसी भी फार्मूला को इम्प्लीमेंट करेंगे, इंटर कर देंगे, वहाँ से जा करके यहाँ से ये लग जाएगा। जैसे मान लीजिए मुझे इस सेल का एवरेज, इस 3 सेल का, हम जाएंगे एवरेज पे क्लिक कर देंगे, एवरेज निकल गया हमारे 3 सेल का एवरेज आ गया ही, ठीक है। तो उसके लिए तो ये ऐसे वर्क करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सीरीज़ के साथ बने रहिए। और मैं माफ़ी चाहता हूँ पिछले 2-3 दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं किसी भी रीज़न से थोड़ा ट्रेवल कर रहा था मैं। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, कंटिन्यू मैं रीवन बाय रीवन वीडियो अपलोड करते जाऊँगा। बस आप प्रैक्टिस करते रहिए और लर्न करते रहिए और इजी वे में एक्सेल सीखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।